राजस्थान प्रदेश के पास सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। सोलर पावर के लिए आवश्यक सूरज और जमीन यहां पर्याप्त उपलब्धता है। ये कहना है फादर ऑफ इंडियन सोलर एनर्जी दीपक गादिया का। वे गुरुवार को पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय महाफेस्ट इनोफेस्ट के पहले दिन लाइफ चेंजिंग स्पीच आत्मनिर्भर इनसाइट्स के एक्सपर्ट के रूप में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा तकनीक, नवाचार एवं स्टूडेंट्स के सहयोग के चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। पहले दिन विभिन्न सत्रों में आत्मनिर्भर इनसाइट्स, व्यापार विमर्श, शार्क टैंक हाउस समेत अन्य कार्यक्रमों में पैनल और सिग्नेचर टॉक का आयोजन किया गया। आयोजन में पहले दिन फादर ऑफ इंडियन सोलर एनर्जी दीपक गादिया, यूट्यूबर रजत अरोड़ा, एमएसएमई बिजनेस फोरम इंडिया निदेशक रवि नंदन सिन्हा समेत बड़ी संख्या में अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां रूबरू हुए और अपने क्षेत्र के विभिन्न आयामों एवं नवाचारों से श्रोताओं को रूबरू कराया। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सरगम पोद्दार ने बताया कि 3 दिन तक पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट शिरकत करेंगे। पोद्दार ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर आनंद पोद्दार ने बताया कि इस महाफेस्ट में रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ ही बड़े इन्वेस्टमेंट इस आयोजन के जरिए हो रहे हैं। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान से पूर्व आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रविचंद्रन सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में 7 करोड़ एमएसएमई है, जो कि आर्थिक व वैश्विक प्रगति में विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने एमएसएमई के लिए इकोसिस्टम को बेहतर रूप से विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने एमएसएमई के जरिए विकास के लिए अवेयरनेस की भी आवश्यकता बताई। वहीं यूट्यूबर रजत अरोड़ा ने सही समय पर सही कंटेंट डालने की बात कही। ये पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तथा फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न इनोवेटिव स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में ये 3 दिवसीय इनोफेस्ट कार्यक्रम जो आज यहाँ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जो देश विदेश में जो इनोवेशंस हुए हैं, जो स्टार्टअप्स ने इनोवेशन किए हैं, बच्चों ने जो इनोवेशंस किए हैं और जो शार्क टैंक में जो हमारे स्टार्टअप्स गए हैं, आज वो सारे लोग यहाँ पर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें 50 से ज़्यादा देश विदेश से स्पीकर्स आए हैं, 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और 50 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल लगी हुई हैं और 50 से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर्स आए हैं, जो वो भी देश विदेश से आए हैं, दुबई से आए हैं, यूके से आए हैं, इंडिया में अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा संगम है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, और जिसमें कि राइजिंग राजस्थान जो समिट राजस्थान सरकार दिसंबर में करा रही है, उससे इस प्री समिट से उस राइजिंग राजस्थान को काफ़ी सहयोग मिलेगा, कोई इससे रोज़गार को बढ़ावा होगा और जो स्टार्टअप्स को या इन्वेस्टर्स फंड करेंगे नए उद्योग लगाने के लिए, वो कहीं ना कहीं जो स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है या जो ऐसे जो कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर की जो राजस्थान को आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करेगा। और मेरा मानना है कि इसमें अभी भी काफ़ी हज़ारों की संख्या में स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं और पूरी एग्जीबिशन को भी देख रहे हैं और सेशंस भी हमारे जो बाहर से आए हुए स्पीकर्स उनके चल रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी के रेवोल्यूशन के फादर दीपक गठिया जी हैं, हमारे जो जियो सिनेमा की लाइन्स डैन प्रोग्राम है उसके प्रोड्यूसर हैं। तो इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो टेक्नोलॉजी तो आ गई है सोलर की, घर घर पे लोग सोलर लगाते हैं, मगर फ़ायदा तो अमीरों को होता है, जिनके पास में उनको ज़रूरत नहीं है। उनको तो गवर्नमेंट वैसे भी अच्छी पावर देती है, क्वालिटी पावर। तो ये गाँव में कैसे पहुँचे? तो अभी हमने जो टेक्नोलॉजी लाए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और जो कंपनी हमारी जो सनराइज सीएसपी, तो हम क्या करते हैं, सोलर से हम स्टीम बनाते हैं। स्टीम से हम टरबाइन चलाएंगे, उसमें से पावर बनेगा और जो टरबाइन के बाद में जो स्टीम निकलेगी उससे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करेंगे, क्योंकि गाँव में क्या ज़्यादातर के लोग खेती करते हैं, तो उनको चाहिए कूलिंग के लिए एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, या तो उसको फूड प्रोसेसिंग के लिए हीट चाहिए। तो ये हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे, हीटिंग भी करेंगे और कूलिंग भी करेंगे, और ये टेक्नोलॉजी गाँव में बनेगी। तो गाँव में एम्प्लॉयमेंट भी होगा, गांव में ऑपरेटर भी गांव का ही होगा और गांव में रिपेयर करने वाला भी गांव का ही होगा। तो ये एक पूरी इकोसिस्टम बना रहे हैं, ताकि ये पूरे हमारे देश में, जैसे अब्दुल कलाम थे, वो हमारे आश्रम में आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दीपक, मेरे देश में 6.5 लाख गाँव हैं और 6.5 लाख गाँवों में मुझे आश्रम जैसे बनाना है, मगर इतने आश्रम को तो पैसे मिल गए, डोनेशन में किए आपने, मगर इसे बिज़नेस कैसे करोगे?
तो अभी ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से, इंटरनेशनल फंडिंग अवेलेबिलिटी से और विलेजेस में लोगों को आप ट्रेन करोगे तो ऑल दिस कैन हैपन एट विलेज लेवल एंड एक्चुअली क्रिएट जो कहते हैं रियल इंडिया, जो विकसित इंडिया। चाहे आपने जो कहा कि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, तो उनका जो कंसेप्ट है अब्दुल कलाम था, उसका नाम था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया। तो अगर अब्दुल कलाम की जो विजन थी, और उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया 2020, उसमें पूरा सोलर पे उन्होंने एम्फेसिस किया था। तो जो उन्होंने सोचा था अभी हम लोग कर सकते हैं, और उसके लिए एक कोऑपरेशन, एक टीम वर्क की ज़रूरत थी, जो आप हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है।